बात है उस अनादि काल की, जब सृष्टि के तीनों लोकों पर अधर्म का घना अंधेरा छा चुका था। दैत्यों का आतंक ऐसा था कि साधारण प्रजा तो दूर, देवता तक अपने ही लोकों में छिपते फिर रहे थे। आकाश में उड़ते पक्षी भी सहमे हुए पर्वतों की दरारों में दुबक जाते थे, जैसे स्वयं प्रकृति भी किसी अघोर तूफान के आने का संकेत दे रही हो। इंद्र का सिंहासन रिक्त था और स्वर्ग पर कब्जा था उन दो महाविनाशक असुरों का, शुंभ और निशुंभ। विनाश के इस अंधकार में विंध्याचल पर्वत की कंदराओं में एक ऐसी शक्ति जागृत थी जो मौन थी परंतु निर्बल नहीं। यह दृश्य है विंध्याचल पर्वत की ऊंची चोटियों का। घने वन के बीच संध्या का समय था। सूर्य की अंतिम रक्तिम किरणें शिखरों को छू रही थीं और बादलों के टुकड़े श्वेत वस्त्रों की तरह पहाड़ों पर लिपटे हुए थे। वातावरण में एक अलौकिक शांति थी, किंतु इसी शांति को भंग करने वहां पहुंचे दैत्यराज शुंभ और निशुंभ के दो सबसे क्रूर सेनापति चंड मुंड। इनकी आंखों में धूर्तता थी, पर आवाज में मीठा लेप चढ़ा हुआ था। चंड, महाबलशाली, अपराजेय। वे अपनी सेना की एक टुकड़ी के साथ विंध्याचल पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे कि तभी हवा में मृदुल शीतलता के मध्य उन्हें एक मधुर बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी। वो ध्वनि इतनी सम्मोहक थी कि चंड और मुंड का मन, जो केवल चीखें सुनने का आदी था, आज ललचा गया। उस ध्वनि का पीछा करते हुए जब वे घने वन के बीच पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो उनकी कल्पना से परे था। उस सम्मोहक ध्वनि की नायिका कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह थी धवल शिला पर विराजमान साक्षात आद्य शक्ति, त्रैलोक के पालिनी, जगदम्बा महामाया देवी कौशिकी। जिनके मुखमंडल पर ब्रह्म तेज का ऐसा प्रखर सूर्य चमक रहा था कि यदि कोई नश्वर प्राणी उस आभा को देख ले तो या तो मोहित होकर अपनी सुध बुध खो बैठे या उस अखंड वैभव के समक्ष अपनी दृष्टि नत कर ले। देवी की सुंदरता ने हमें मोहित कर दिया। उनके नेत्रों में करुणा का सागर लहरा रहा था। उनकी प्रत्येक मुद्रा में सृष्टि के सृजन का छंद गूंज रहा था। पवन के झोंकों से लहराते उनके कृष्णाभ केश मानो सावन की घनी घटाएं पर्वतों का आलिंगन कर रही हों, और उनके स्वरूप में ऐसी दिव्य शांति थी मानो समस्त ब्रह्मांड का सौंदर्य सिमटकर एक ही शरीर में जीवंत हो उठा हो। कात्यायनी महामाये खड्गबाण धनुर्धरे खड्गधारिणी चंडी श्री दुर्गा देवी नमोस्तुते। अष्टबाहु महासत्त्वे अष्टमी नवमी प्रिये अट्टहास प्रिय भद्रे दुर्गा देवी नमोस्तुते। देवी के इस भुवन मोहिनी रूप को देख क्रूरता के पर्याय चंड और मुंड भी स्तब्ध रह गए। उनके भीतर का दानव क्षण भर के लिए उस दिव्य सौंदर्य के आगे नतमस्तक हो गया, पर यह मोह क्षणिक था। मोह पाश में बंधे दोनों सेनापति तुरंत पाताल लोक महाराज शुंभ के दरबार में पहुंचे। उनके मस्तिष्क में
अब बस वही छवि थी। महाराज शुंभ की जय हो। जय तो होती रहेगी, लेकिन महाराज, आज हमने विंध्याचल पर एक ऐसी दिव्य स्त्री को देखा है कि मानो स्वर्ग का सारा वैभव, ऐश्वर्य, यहां तक कि स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सराओं का सौंदर्य भी उनके आगे फीका पड़ जाए। क्या देखा है तूने? स्पष्ट बोल मुंड। महाराज, वो अलौकिक है। देवलोक की अप्सराएं भी उसकी अंगुली के बराबर नहीं। सूर्य के समान कांति, शीतलता चंद्र के समान, और मुस्कान ऐसी कि स्वयं कामदेव का धनुष ढीला पड़ जाए। हाँ महाराज, चंड की बात सत्य है। यकीनन वह स्त्री आपसे विवाह योग्य है, जो पाताल के सिंहासन पर आपके ही साथ शोभा देगी। अपनी प्रशंसा और उस अज्ञात स्त्री के सौंदर्य का वर्णन सुनकर शुंभ का अहंकार और वासना दोनों जाग उठे। तो देर किस बात की? धूम्रलोचन, सेना की एक टुकड़ी के साथ जाओ और उस सुंदरी को तत्काल हमारे विवाह का प्रस्ताव भेजो। उसे बताओ कि कौन है हम। महाराज, यदि वो न माने तो केशों से पकड़कर घसीट कर लाओ। जैसी आपकी इच्छा महाराज। शुंभ का आदेश पाकर धूम्रलोचन अपनी 60,000 असुरों की विशाल सेना लेकर विंध्याचल की ओर बढ़ा। उसके कदमों की धमक से संपूर्ण धरती कांप रही थी। देवी के समीप पहुंचकर अहंकार में चूर धूम्रलोचन ने गरजते हुए कहा, हे सुंदरी, यदि तुझे अपने प्राण प्यारे हैं तो चुपचाप मेरे साथ चल। तीनों लोकों के स्वामी महाराज शुंभ और निशुंभ तुझे अपनी रानी बनाना चाहते हैं। उस असुर की ऐसी अमर्यादित वाणी सुनकर देवी ने न तो कोई शस्त्र उठाया और न ही किसी मंत्र का उच्चारण किया। उन्होंने केवल एक बार भीषण हुंकार भरी और देखते ही देखते धूम्रलोचन का विशाल शरीर तत्क्षण जलकर भस्म हो गया। न कोई युद्ध हुआ, न कोई संघर्ष। शेष बची हुई सेना को देवी के वाहन सिंह ने अपने तीखे पंजों से फाड़कर नष्ट कर दिया। जब यह समाचार शुंभ तक पहुंचा तो उसका क्रोध प्रलय की तरह भड़क उठा। चंड, मुंड, जाओ, उस धृष्ट स्त्री को मेरे पास लेकर आओ। यदि वो स्वेच्छा से न आए तो उसे बंदी बनाकर बलपूर्वक मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। हजारों की चतुरंगनी सेना लेकर हथियारों की झनकार के साथ चंड और मुंड उस शिखर पर पहुंचे। दूर से आती सेना को देखकर देवी मंद मंद मुस्कुराई। चंड और मुंड का दल शिखर के निकट पहुंचा। उनके नेत्रों ने जब पुनः देवी कौशिकी का दर्शन किया तो एक क्षण के लिए वे भी अपलक रह गए, किंतु असुर स्वभाव हावी हो गया। हे सुंदरी, हमारी जय हो। हम दैत्यराज शुंभ और महाबली निशुंभ के दूत हैं। हमारे साथ चलो और महाराज शुंभ की रानी बन जाओ। धूर्त, अपनी मर्यादा में रहो। यदि तुम्हारे महाराज इतने ही बलशाली हैं, तो वो स्वयं उपस्थित क्यों नहीं हुए? सुंदरी, तुम जानती नहीं हम कौन हैं। अपना संदेश दे चुके हो दूत। अब चले जाओ, अन्यथा धूम्रलोचन की तरह वापस जा नहीं पाओगे। ये सुनकर चंड और मुंड का पुरुषत्व जाग उठा। एक स्त्री का इतना दुस्साहस, इतनी धृष्टता, तुझे इस साहस की कीमत चुकानी होगी सुंदरी। अब युद्ध होगा। देवी,
एक महायुद्ध होगा। चंड और मुंड ने युद्ध घोष करते हुए आक्रमण का आदेश दे दिया। जैसे ही असुरों ने शस्त्र उठाए, प्रकृति स्तब्ध रह गई। आकाश का रंग रक्त वर्ण हो गया। सूर्य की रोशनी मानो किसी ने हथेली से ढंकती हो। अब देवी कौशिकी की आंखों की चमक बदल चुकी थी। उनका सुंदर मुख क्रोध से कृष्ण वर्ण हो गया। उनके भ्रुकुटी के मध्य से एक भीषण विस्फोट हुआ और तभी महाप्रलय का शंखनाद हुआ और प्रकट हुआ शक्ति का एक ऐसा विकराल स्वरूप जिसे देखकर स्वयं काल की भी रूह कांप जाए। काली घटा से भी काले, लंबे, उलझे और लहराते केश, अंधकार से भी अधिक काला वर्ण, एक भीषण विकराल स्वरूप, नेत्रों से ज्वाला प्रस्फुटित होती हुई और गले में कपालों की मुंडमाला, और हंसी ऐसी कि मानो आकाश फट जाए। वो थी चामुंडा, दुष्टों का नाश करने वाली और फिर उन्होंने एक वीभत्स अट्टहास किया। वो हंसी ऐसी थी कि मानो ब्रह्मांड के टुकड़ों में बिखर जाए। रणभूमि का दृश्य अब प्रलयंकारी हो चुका था। वहां केवल कोलाहल नहीं बल्कि महाविनाश का तांडव चल रहा था। एक ओर असुरों का हाहाकार तो दूसरी ओर महाशक्ति का विभत्स अट्टहास। में अब हवा नहीं प्रतिध्वनियां दौड़ रही थी। धरती की प्यास बुझाने के लिए मानो रक्त की नदियां बह निकली। मार डालो इसे, संहार करो इस देवी का। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे।
रणभूमि का दृश्य अब प्रलयंकारी हो चुका था। वह केवल कोलाहल नहीं बल्कि महाविनाश का तांडव चल रहा था। अपनी विशाल सेना का ध्वंस देख चंड और मुंड के हृदय कांप उठे, किंतु उनका अहंकार अभी भी जीवित था। भय को अहंकार के पीछे छिपाते हुए चंड ने अट्टहास किया। तो क्या अब एक स्त्री रणभूमि में हमारा सामना करेगी? अरे वो परम सुंदरी तो कायरों की भांति छिप गई और तुझे यहाँ अपने प्राण गंवाने भेज दिया। सत्य कहा चंड, स्त्रियां तो जन्म से ही अबला होती हैं। छल से असुरों का संहार करके तू योद्धा नहीं कहला सकती देवी। मूर्ख, स्त्री अबला नहीं, आदि शक्ति है। वो जननी है, भगिनी है, अर्धांगिनी है। वो सृजन करती है, किंतु तुम जैसे कामुक और अधर्मी दैत्यों के लिए वही स्त्री साक्षात महाकाली है। बस कर। स्त्री केवल भोग विलास की एक वस्तु है, जिसका अस्तित्व ही पुरुषों को प्रसन्न करना है, चाहे तप से हो, मन से हो या तन से हो। तो फिर आ, यदि तेरी भुजाओं में सामर्थ्य शेष है तो आ, रणभूमि में अपनी पौरुषता सिद्ध कर प्रहार मुझ पर। आओ चंड मुंड, सामर्थ्य है तो करो प्रहार मुझ पर। और फिर आरंभ हुआ वो अंतिम और प्रलयंकारी महायुद्ध। चंड ने देवी पर हजारों तीरों की वर्षा कर दी, किंतु देवी ने उन्हें ऐसे निगल लिया जैसे प्रचंड सूर्य बादलों के समूह को निगल लेता है। मुंड ने अपने तीक्ष्ण चक्रों से प्रहार किया, किंतु देवी के वज्र समान शरीर से टकराकर वो चक्र कांच की भांति चूर चूर हो गए। होती है। देख, आज उसी स्त्री के चरणों में लहू लुहान पड़े हो तुम दोनों। अभिमान था ना तुम्हें, अब वही अभिमान तुम्हारी चिताओं की ज्वाला बनेगा। आज शिव भी शांत है और शक्ति तांडव कर रही है।
दोनों के कटे हुए सिर जमीन पर लुढ़क गए, तब देवी की वो विजयी गर्जना इतनी भयंकर थी कि सुमेरु पर्वत तक थर्राने लगा। वहां अब सिर्फ मृत्यु की खामोशी थी और देवी की भारी सांसें। अधर्म का अंत निश्चित है। ये क्या था? कैसे शक्ति है ये? चंड मुंड का मर्दन करने वाली हे देवी, आज से तुमने तीनों लोकों में चामुंडा की उपाधि धारण कर ली है। इसलिए आज से यह चराचर जगत तुम्हें चामुंडा के नाम से पूजेगा। और स्मरण रहे, युगों युगों तक जब भी किसी स्त्री के सम्मान पर कोई आंख उठाएगा, जब भी कोई स्त्री स्वयं को असहाय समझेगी, उसे केवल अपने भीतर झांकना होगा और उसे अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए स्वयं चामुंडा का अजेय रूप खड़ा मिलेगा। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। इस प्रकार मां चामुंडा ने अहंकारी दैत्यों चंड और मुंड का महाविनाश किया। किंतु दोस्तों, ये महायुद्ध इतनी आसानी से थमने वाला नहीं था। ये तो केवल एक चिंगारी थी। प्रलय अभी शेष था, क्योंकि दैत्यों के दोनों सेनापति मारे जा चुके थे, जिससे पाताल लोक में हाहाकार मच गया। मुझे भय लग रहा है। माँ काली का नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। अगर देवता भी कांपते हैं तो हम क्या हैं? अब शुंभ और निशुंभ शांत रहने वाले नहीं थे। अब बारी थी उस महादानव की। एक ऐसा असुर जिसके रक्त की एक बूंद भी यदि धरती पर गिर जाए तो उससे हजारों नए असुर पैदा हो जाते थे। वो था महादैत्य रक्तबीज। दोस्तों, अगर आप रक्तबीज वध और शुंभ निशुंभ के अंत की वो रोमांचक गाथा देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो अभी देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको माँ की ये गाथा पसंद आई तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। ऐसी ही अनसुनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली पौराणिक गाथाओं के लिए आपके अपने चैनल लॉस्ट एकोज को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नए अध्याय में। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माता दी। हर हर महादेव।